जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइंस प्लस जीके जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि ग्रुप डी की परीक्षा में 2022 में प्रश्न पूछे गए थे, उसमें साइंस प्लस जीके के प्रश्न देंगे जो हूबहू साथियों 2025 की परीक्षाओं में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब की बार ग्रुप डी पर टीसीएस पैटर्न पर आधारित। साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए साथियों, ये कुछ प्रश्न है जो बेहतरीन प्रश्न है। पीवाईक्यू सीरीज चलाई है, उसका क्लास 1 है, और पीवाईक्यू जीके जीएस क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे लेना देना नहीं। चैप्टर वाइज सभी विषयों की क्लासें चल रहे हैं, उससे लेना देना नहीं। ये हम चलाया है इसलिए कि ये साथियों जो 2022 और 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कर सके हम। ये सीरीज इसलिए चलाई है। पीवाईक्यू पहली क्लास है पीवाईक्यू सीरीज की। तो देखिए साथियों, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो देखिए साथियों, ये रहा। ये साथियों देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स 2022 ग्रुप डी। तो साथियों, पहला प्रश्न देखिए ये क्या पूछा गया था। ये प्रश्न साथियों देखिए पूछा गया था कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डेज में निरंतर परिवर्तन होता है। किस पर भैया? किस पर निरंतर? भैया चाल में परिवर्तन होता रहता है। बताइए, जब कोई बल, मान लीजिए कोई एक वस्तु ये है और इस पर इधर से बल इसको इधर खींच रहा है कोई, और एक इधर बल खींच रहा है, ये असंतुलित बल है। कभी साथियों ये ज्यादा हुआ जा रहा है तो कभी ये कम हो रहा है, तो कभी ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है। जब ये कम होगा तो ये इधर आ जाएगा, ये ज्यादा होगा तो इधर, यानी कि इसकी चाल में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। समझ गए ना? कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। कहता है कि साथियों, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समवष्ट हो जाता है? साथियों, गर्भाशय में जब मादा प्रजनन तंत्र एक अंग है जो कि मासिक धर्म गर्भाधान साथियों प्रसव सहित कई कार्य होते हैं उसमें। जब साथियों अंडा युग्मज जो होता है वो किसमें समष्ट होता है? ये साथियों गर्भाशय में होता है। किसमें? गर्भाशय में होता है, जो कि साथियों मादा भाग में पाया जाता है। मादा भाग में पाया जाता है। जबकि साथियों नर में, जैसे नर में पाया जाता है शुक्राणु, शुक्राणु पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से मादा भाग में युग्मज यानी कि निषेचित अंडा पाया जाता है। समझ गए ना? ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है। तो देखिए साथियों, बताना है कौन से भैया तत्व का जो लैटिन भाषा से लिया गया। तो देखिए भैया, ये आयरन, आयरन का जो है वो भैया प्रतीक या तत्व का रासायनिक प्रतीक जो है वो साथियों लैटिन भाषा के फेरस आयरन से लिया गया। किससे? फेरस, डबल आर, फेरम, फेरम, फेरम आयन से लिया, फेरम शब्द से लिया गया। फेरम का मतलब होता है फेरस, फेरस कर दिया गया इसको, फेरम से फेरस कर दिया गया, यानी कि एफ ई जो है लोहे का प्रतीक होता है, वो फेरम शब्द से लिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं। और साथियों देखिए, जो लोहा पाया जाता है पृथ्वी में, ये तो हो गया प्रतीक की बात, वो चार रूप में पाया जाता है। पहला पहला पाया जाता है मैग्नेटाइट। इसमें मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक ये हो गया, और एक हो जाता है हेमेटाइट, एक हो जाता है हेमेटाइट, हेमेटाइट हो जाता है, और एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है लिमोटाइट। ये तीसरा हो गया लिमोटाइट, लिमोटाइट। और एक साथियों क्या हो जाता है? एक चौथा हो जाता है सीडेराइट, सीडेराइट, एक हो जाता है सीडेराइट, सीडेराइट। ठीक, ये देखिए चार रूपों में प्रकृति में लोहा पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। सत्यवर्त कदियान, सत्यवर्त कदियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सत्यवर्त कदियान जो है वो भारतीय पहलवान है,
कौन है? भारतीय पहलवान है साथियों। पहलवान कहाँ होता है? कुश्ती लड़ता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों उन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। किसने? ये सत्यव्रत कदियान ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में साथियों कौन सा सिल्वर मेडल जीता। और 2010 में ब्रांज मेडल जीता। 2010 में ब्रांज मेडल जीता और 2014 में सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता। और 2017 में इन्हें को ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार दिया गया साथियों, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है, ये बतलाना है। तो देखिए साथियों, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समय थोड़ा कम लिया करिए। यदि बच्चों समय कम लेंगे तो आपको सही तरीके से समझा थोड़ी पाएंगे। हम चाहे तो बता देंगे कि 5 का ए आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसके बारे में भी कुछ बताना होता है साथियों, वो बता देते हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। तो देखिए साथियों, एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर बाजारी पूंजी तक पहुंचाने वाली दूसरी कंपनी कौन है? ये हो जाती है अमेजन। कौन हो जाती है? अमेजन। अमेजन हो जाती है, जो कि साथियों ये शॉपिंग कंपनी, शॉपिंग की वेबसाइट या कंपनी, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम साथियों क्या है? कैडबर। क्या है? कैडबर इसका पुराना नाम है। ये भी तो याद रखिए। कैडबर है। 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़ी नदी पर इसका नाम अमेजन रखा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। उसी के नाम पर 1994 में इसका नाम अमेजोन रखा गया था। समझ गए ना साथियों? पहले इसका नाम था कैडबर। समझ गए? आज तक ये जानकारी आपको नहीं पता थी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो स्वराज, यहाँ पर दो इसलिए लिखा हुआ है, दो बार कहना है, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो कौन से साथियों? ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। 9 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज से सुराज की पहल की शुरुआत की है साथियों। ये ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और राणा दग्गुबाती, रणबीर कपूर। तो ये साथियों जो पद्मावत फिल्म है, विवादित पद्मावत फिल्म में साथियों किसका? अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया रणवीर सिंह ने। किसने? रणवीर सिंह ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संजय लीला भंसाली की फिल्म, संजय लीला भंसाली की फिल्म है ये। प्रसिद्ध हिंदू राजपूत रानी पद्मावती की किंवदंती पर आधारित है। जिसका वर्णन सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 ईस्वी में लिखा गया। पद्मावत उनकी रचना का नाम है। मलिक मोहम्मद जैसी ने इसको 1540 में लिखा था। पद्मावत नाम से रचना, उसी पर एक फिल्म बनी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए ये साइंस का प्रश्न और न्यूमेरिकल है। कहता कोई बल जिसका 1 केजी है, पिंड की कोई बल 1 केजी का पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो भैया देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य तो होता, हम आपको बता चुके हैं कि W यानी कि वर्क बराबर बल गुणे डी, लेकिन यहाँ पर ना तो बल दिया गया ना तो चली गई दूरी। तो साथियों हम और दूसरे तरीके से यानी कि ये सूत्र नहीं लगेगा। एक और बताया था mgh, W बराबर mgh, लेकिन यहाँ पर h मतलब ऊंचाई की चर्चा नहीं हुई।
तो साथियों क्या करेंगे, यहां पर देखिए चाल में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ, चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन साथियों किसमें होता है, संवेग में। संवेग या फिर साथियों गतिज ऊर्जा कह लीजिए। तो साथियों गतिज ऊर्जा, कार्य बराबर कार्य साथियों, कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा होती है, यानी कि हम ऊर्जा निकाल ले किसी तरीके से, हमको कार्य पता चल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा साथियों होता है सूत्र 1/2, 1/2 एम। एम मतलब कि द्रव्यमान और वी मतलब कि साथियों वेग, वी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए साथियों डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 1/2 तो हो जाएगा, और एम हो जाएगा 1 kg, एम का मान 1 kg। लेकिन साथियों यहाँ पर वेग 2 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहले 4 था फिर 8 हो गया, तो पहले बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसीलिए 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 है इसीलिए माइनस में हमने कर दिया साथियों। ठीक, तो देखिए 1/2 दिया गया है, ये डब्ल्यू बराबर 1/2, और भार कितना है, वजन एम मतलब 1 है। तो साथियों यहाँ पर अब देखिए ये हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16। तो ये कर दिया मैंने माइनस। जैसे ही मैंने माइनस किया तो साथियों कितना बचा, 1/2, 1/2, 64 में से 16 गए तो बचे 48, 48 बचे। अब इसको साथियों हम लोग काट देते हैं, 2 एकम 2, अब 1 था साथियों उसे गुणा होकर 48 ही बचेगा। तो ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 24। 24 कहां पर है, 24 जूल कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे, ये साथियों आवेग है। बहुत बड़े बल को थोड़े समय में कम कर देना, यानी कि चोट नहीं लगती। अब दूसरा देखिए, दूसरा जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये साथियों घर्षण बल के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। अब देखिए ये, जब एक बस अचानक रुकती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन के पहले नियम का, फर्स्ट नियम का साथियों उदाहरण है। रॉकेट लॉन्च करना, ये साथियों तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको साथियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बहुत ही हेल्प करेगी ये क्लास आपको। कहता किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बतलाना है साथियों। द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। तो भैया किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल स्मॉल जी यानी त्वरण होता है। ये साथियों नीचे की ओर कार्य करता है, किधर, ये साथियों नीचे की ओर कार्य करता है, तो इसको भार के रूप में जाना जाता है, भार के रूप में, जिसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, जो हो जाता है एम गुणे जी, जिसका सूत्र होता है साथियों एम गुणे जी। डब्ल्यू बराबर एम गुणे जी, डब्ल्यू यहाँ पर वेट को निर्देशित करता है, भार एम जी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न साथियों, क्या कहता है, कहता कि 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भानोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये साथियों उसमें था, क्या था, आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में क्या विषय था, फीमेल एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट था साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि जब जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। भैया केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। जबकि केंद्र से दूर की ओर लगने वाला बल, जैसे साथियों यहाँ पर ये है कोई सर्कल यानी कि वृत्त है, जब कोई वस्तु इधर की ओर न्यो गति करेगी वृत्तीय पथ पर तो यह एक बल का अनुभव करेगी, जो साथियों ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लगेगा इस वस्तु को कि कोई बल इसको केंद्र की ओर इधर खींच रहा है, ऐसे समझ गए ना।
और जो केंद्र की ओर दूर लगता है तो वो होता है अपकेंद्र बल, वो दूर लगता है साथियों। समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ये देखिए 13 नंबर प्रश्न। ये साथियों क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो देखिए पीएच स्केल होती है, मान लीजिए देखिए पीएच स्केल क्या होती है? पीएच पैमाना भैया क्या होता है? पीएच पैमाना। तो देखिए पीएच पैमाना, यहां से 0 से एक लाइन होती, देखिए ये होती है एक लाइन, इसमें गिनती कितनी होती है? 14 तक। ये हो गई 14, यहां पर हो गया 0 और बीच में होता है 7, 7 होता है बीच में। अब देखिए इधर होगा 6 5 4 3 2 1, यहां पर ऐसे होगा, यहां पर 7 8 9 10 11 12 13, ये बीच में संख्या होगी। यदि 7 से नीचे है साथियों, 7 से नीचे है तो वो होता है अम्लीय, वो होता है अम्लीय, वो होता है अम्लीय। और 7 से ऊपर है तो वो होता है क्षारकीय, वो होता है क्षार। समझ गए? ऐसा बात होता है। यहां पर हमसे पूछा है लवण, तो वो हो जाता है अमोनिया क्लोराइड। क्या हो जाता है? अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और यह एक प्रकार का अम्लीय लवण है। समझ गए ना? ऑप्शन डी सही जवाब हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। कैडे कनाल, कैडे कनाल यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन कैडे कनाल होता है। कैडे कनाल क्या होता है? कोडे कनाल या कैडे कनाल भी कहीं कहीं लिखा होता है, कोडे कनाल। कोडे कनाल हो जाता है इसका उत्तर सही, कोडे कनाल, जो कि साथियों तमिलनाडु, तमिलनाडु के तमिलनाडु के किस जिले में है? तमिलनाडु को डिंडीगुल जिले में, डिंडी डिंडीगुल जिले में स्थित है, डिंडीगुल जिले में है। समझ गए साथियों? इसको क्या कहा जाता है? पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। जिले में पालनी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मशहूर पर्यटन स्थल है, इसे पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये साथियों आपको बतलाना है। भारतीय संसद का उच्च सदन भैया कहीं को कहा जाता है? ये प्रश्न साथियों इजी है, ये आपके लिए हम कमेंट में छोड़ते हैं। ये इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इससे इजी कोई नहीं हो सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? धातु ऑक्साइड, क्या कहता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? अभिक्रिया करती, अल्युमिनियम कॉपर लेड सिल्वर। तो कौन सी धातु करती है भैया? ये करती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम करती है, जिसका साथियों प्रतीक होता है एल और इसका होता है सीयू, इसका होता है एजी और इसका होता है लेड यानी कि पीबी। समझ गए ना साथियों? तो देखिए सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, लेकिन अल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसी धातुओं की ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति होती है। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो किसके मध्य भैया लड़ा गया? ये किसके? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था साथियों। 100 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध, जिसे शतवर्षीय युद्ध, 100 वर्षों से अधिक, 100 वर्षों से अधिक तक चलने वाला युद्ध, जिसको साथियों शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। सन बता दे, कहिए तो बता दे। ये 1337 से लगभग 1453 ईस्वी तक चला था। 100 वर्ष से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ये साथियों
क्या होता है, पाया जा सकता है, जो ठोस और द्रव गैस तीनों में पाया जाने वाला कौन हो सकता है, धातु, धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। तो ये साथियों अधातु होता है। अधातु पाया जा सकता है कौन, अधातु। ये तीनों रूप में पाए जाते हैं, ठोस में भी और द्रव में भी और गैस में भी पाए जाते हैं साथियों। समझ गए ना। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन, क्या हो गया, नाइट्रोजन जो होता है प्रतीक से सीधा लिखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो हो गए गैस। और जबकि ब्रोमीन, जबकि साथियों क्या हो गया, ब्रोमीन, ये तो तीनों हो गए गैस, ये हो गए गैस। और जबकि ब्रोमीन, ब्रोमीन ये हो गया अधातु, ब्रोमीन है ये द्रव है, ये अधातु हो गया। और सल्फर, सल्फर ये साथियों हो गए अधातु। का आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस ये सभी ठोस है। ये क्या हो गए, ये साथियों हो गए द्रव, ये हो गए द्रव, ये अधातु ही है सब। और साथियों आयोडीन और साथियों फास्फोरस, फास्फोरस, आयोडीन, फास्फोरस ये हो गए ठोस। ये सभी अधातु, यानी कि ऑप्शन सी, अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। तो किस देश की सबसे लंबी है, ये साथियों कनाडा देश की साथियों तटीय रेखा सबसे लंबी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जिसकी लंबाई साथियों, इसकी समुद्र तट की लंबाई 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000। तो देखिए 202 और 080। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख 2,080, 2,02,080 साथियों इतने मीटर है, इतने किलोमीटर है भाया, किलोमीटर है, इतने किलोमीटर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है, जाइलम, स्क्लेरन काइमा, कोलन काइमा, फ्लोयम। जब मैंने ऊतक वाली क्लास ली थी तो ये साथियों हमने बताया था आपको प्रश्न, ये हमने आपको प्रश्न बताया था या नहीं बताया था, बताइए। ये साथियों कोलन काइमा के लचील, कोलन काइमा ऊतक के अंतर्गत ही वृक्षों में साथियों लचीलापन आता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेज यानी कि कितने विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही है। तो वो साथियों महिलाओं की संख्या थी 112 महिलाओं को उन्होंने विशिष्ट उपलब्धियों वाले 112 महिलाओं को सम्मानित किया था। किसने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तो देखते हैं यहाँ पर 112 हो जाएगा, कितना, 112 महिलाओं को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण ये भैया पौधों के द्वारा की होने वाली क्रिया है, सूर्य की उपस्थिति में होती है। सूर्य की उपस्थिति में इसमें पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को भैया छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और साथियों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए साथियों पौधों की क्रिया हमारे लिए जीवन के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, कबूतर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ। तो किस भैया, कबूतर का जो होता है रक्त जो होता है गर्म होता है, बहुत ही गर्म रक्त वाला होता है जानवर, सॉरी जीव, जंतु जो होता है ये पक्षी है एक प्रकार का, इसका रक्त बहुत ही गर्म होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, ये देखिए बेहतरीन प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है, 16वां, 17वां, 18वां, 15वें। तो देखिए ये 18वां तत्व, 18वां समूह होता है। कौन सा 18वां समूह, जो कि साथियों आवर्त सारणी का आखिरी समूह होता है, इसको जीरो समूह भी कह सकते हैं। ये साथियों इसमें क्या होता है, इसमें अक्रिय तत्व भरे होते हैं। क्या क्या भरे होते हैं, अक्रिय तत्व भरे होते हैं। ये क्रिया नहीं करते, यानी कि इनका बाहरी कोष पूरी तरह भरा होता है। इसमें क्या क्या होता है,
इसमें साथियों होता है हीलियम, हीलियम आर्गन, हीलियम आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जिसका सूत्र होता है XE, जेनॉन, रेडॉन RN, रेडॉन, ये सभी साथियों होते हैं। इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इसमें साथियों सभी बाहरी कोष भरे होते हैं, 18वां समूह होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है 25 नंबर, कहता है कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन सिनेमा की मेजबानी करता है। यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है कि ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जो है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है। ये साथियों दिया जाता है USA के द्वारा। ये साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये साथियों फिल्म उद्योग, निर्देशकों और कलाकारों और लेखकों सहित कई लोगों में दिया जाता है। कौन साथियों, ऑस्कर अवार्ड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। धनावेशित तत्वों की संयोजकता साथियों, इसके संयोजकता यानी कि 1 2 3 होती है। धनावेशित तत्वों की संयोजकता 1 2 3 होती है साथियों, समझ गए ना। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कारण ये साथियों अत्यधिक तत्वों का निर्माण कर सकता है। कौन, कार्बन। कार्बन साथियों अत्यधिक तत्वों का निर्माण कर सकता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजित तत्व जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है साथियों 5.972, 972 गुणे 10 का पावर 24। तो देखिए ऑप्शन में ये है नहीं, ये लगभग क्या है, ये साथियों देखिए ये लगभग क्या है, ये लगभग 6 के बराबर है, 6 के बराबर। तो 6 गुणे 10 का पावर 24, ये कहां पर है, ये देखिए साथियों 24 पावर कहां पर, यहां पर देखिए प्लस में पावर होना चाहिए 24। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब साथियों, बताएं। बेहतरीन प्रश्न हो गया, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कौन सा भैया जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ये साथियों पावर पोइसेस नामक एक जानवर होता है। ये समुद्री स्तनपाई जानवर है। इस जिसको हर्बर पोरपोइस का भी जाना जाता है, हर्बर पोरपोइस। ये साथियों समुद्री जानवर है, ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है भैया ठोस में। आप कहेंगे सर ठोस में कैसे, भैया आप ही बताएं। द्रव में यदि हम खड़बड़ाएंगे तो क्या ध्वनि तेज निकलेगी, नहीं। गैस में खड़बड़ाएंगे तो क्या ध्वनि तेज निकलेगी, निर्वात में खड़बड़ाएंगे तो तेज निकलेगी। यदि हम ठोस यानी कि धातु में यदि किसी बर्तन जो कि ठोस होता है कोई ठोस हथौड़ा मारे तो ध्वनि कितनी तेज निकलती है। तो इसीलिए भैया ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये बेहतरीन प्रश्न कहता है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। नाम बताएं, वाराणसी, जयपुर, इंदौर, कोची। ये साथियों इंदौर हो जाता है, जो कि साथियों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है साथियों कौन, इंदौर। यहां पर साथियों भीख मांगना बैन हो चुका है 2024 से। भीख मांगना बैन हो चुका है, समझ गए ना। भीख मांगना बैन है साथियों, नहीं मांग सकता कोई। 6 साल की जेल होगी यदि जो भीख मांगेगा और जो भीख देगा, समझ गए ना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। ये साथियों आर्य समाज के साथियों संस्थापक थे। किसके, आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने उसकी 1875 में स्थापना की थी। यानी कि साथियों संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में
की थी। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस मतलब कि साथियों हिंदी में कहे तो प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण करके दिया है रेसिस्टेंस। इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। ओम हो जाता है। जबकि साथियों एम्पियर ये वैद्युत धारा की मात्रक है। ये वैद्युत धारा की इकाई है। और वाट साथियों विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। वोल्ट साथियों विभवांतर की है। वोल्ट जो है विभव या विभवांतर की हो जाती है। विभव या विभवांतर की हो जाती है वाट। और साथियों देखिए ओम तो बता ही दिया प्रतिरोध की। और कुछ जो है हमने सब करवा दिया है मात्रक वाले क्लासे प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। देखते हैं ये अगला प्रश्न ये क्या कहता है। कहता हुआ कौन सा पुरस्कार है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन नवाचार क्षमता उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कृषि पुरस्कार श्रम पुरस्कार पद्म पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो साथियों कौन होता है। कौन हो जाता है साथियों। ये क्या हो जाता है। तो देखिए साथियों भैया क्या हो जाता है। इसका साथियों उत्तर बतलाना है आपको। ये हो जाता है क्या प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वो श्रम पुरस्कार होता है। आपको यदि नहीं पता था तुक्का लगाना था। श्रमिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। श्रम के प्रति ही श्रमिकों को पुरस्कार दिया जाएगा जो साथियों अधिनियम 1947 के माध्यम से दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा। ये देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। लंबाई पर पदार्थ पर दाब पर अनुप्रस्थ भाग क्षेत्रफल पर। तो भैया देखिए प्रतिरोध किसी चालक की दाब पर निर्भर नहीं करता है बाकी लंबाई पर। यहाँ पर मैंने नहीं बोला था। यहाँ पर पूछा है एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ये दाब पर निर्भर नहीं करता है बाकी यदि लंबाई कम कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। पदार्थ पर भी निर्भर करता है अनुप्रस्थ भाग क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है क्योंकि ये साथियों फिजिकल यानी कि भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। समझ गए ना। ये भौतिक अवस्था नहीं है। ये तो साथियों रासायनिक परिवर्तन या फिर साथियों दाब कोई हम लोग नहीं लगा सकते। ये तो जितना वायुमंडलीय दाब है उस पर निर्भर कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार कितन अनुपात में सदैव होता है। ये बताना। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कितना हो जाता है। देखिए हाइड्रोजन होता है एक ही नंबर पर। हाइड्रोजन होता है एक नंबर पर। एक नंबर पर इसका भैया जो द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा। 1 × 2 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसका लगभग हो जाता है 16। लगभग हो गया 16। इसका अनुपात देखिए 2:16 हुआ। 2:16 हुआ। जब इसको हम समान संख्या से 2 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा। इसको समान संख्या से काट रहे 2 × 2 ये आया 1 और इसको काटेंगे 2×8 = 1:8। ये कहां पर है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा। क्या कहता है कि पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की। साथियों पावर इंडिया टीम ये नितिन गडकरी रविशंकर प्रसाद मेनका गांधी स्मृति ईरानी। तो देखिए केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय यानी कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की तरफ से मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पावर लूम क्षेत्र के लिए या विकास के लिए पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई। ये साथियों स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री है उनके द्वारा स्कीम की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसको क्या कहते हैं। वनस्पति प्रजनन विखंडन लैंगिक प्रजनन पुनरुत्पादन। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों। उसको कहा जाता है वनस्पति प्रजनन। क्या कहा जाएगा
उसको कहा जाएगा वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि धावन सोडा एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ये आपको बतलाना। तो देखिए धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, पहली बात तो ये धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, ये पहली बात को हमारी समझिए। धावन सोडा का सूत्र होता है कि सोडियम नाइट्रोज, यहाँ पर Na2CO3 डेज, यहाँ पर 10H2O, 10H2O। यहाँ पर बताइए जल मतलब कि H2O, जल के कितने अणु उपस्थित हैं? जल के देखिए यहाँ पर 10H2O है, 10H2O बच्चा लगा हुआ यहाँ पर देखिए 10H2O, तो भैया जल के अणु 10 हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। साथियों आज की वीडियो में यही प्रश्न कुछ थे जो 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर साथियों कर दीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और तैयारी बेहतर कर सके। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चेक कर सकते हैं। और साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम निशुल्क मिल जाएगा। समझ गए ना? देख साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।